हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 8 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज़ से हाइड्रोस्टैटिक्स के कुछ लेवल 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे एडिशन के हिसाब से पेज नंबर 4.40 में ये दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 65 लेवल 2 क्वेश्चन निकाल लीजिए। मैं लास्ट से शुरू करूँगा, ठीक है। लेवल 2 क्वेश्चंस, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 65 पे अगर डिस्कशन करें तो क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है अ बॉडी इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 2.6। मैं इसके साथ थ्योरीज को भी बताते जाऊंगा कि क्या कहना चाह रहा है। जब भी रिलेटिव डेंसिटी की बात हो समझ जाइए वाटर की डेंसिटी से ये उतना टाइम्स ज़्यादा है। जैसे बोला है अ बॉडी इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड, एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी है, डेंसिटी के लिए डी ही इस्तेमाल करते हैं, कहीं रो इस्तेमाल करते हैं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज कितना है, रिलेटिव डेंसिटी बताइए 2.6। यहाँ पे गिवन है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज 2.6, दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 2.6 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, जो कि कितना होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये जान लीजिए आप, 10 पे पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दैट इज क्या गिवन है 2,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किसका, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें हम एक बॉडी को इमर्ज कर रहे हैं। इट इज़ फाउंड दैट द वेट ऑफ द बॉडी इन अ लिक्विड, लिक्विड में इसके जो उसका वेट होगा, लिक्विड में कितना वेट होगा, हवा में जो वेट का डिक्रीमेंट होता है, मतलब अगर आप किसी भी चीज़ को किसी फ्लूइड में रखते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा है, इसको हम फोर्स ऑफ बॉयंसी कहते हैं, जिसकी वजह से आपका जो एपरेंट वेट है उसमें थोड़ी कमी आ जाती है, ट्रू वेट से थोड़ी कमी आ जाती है। वो कितनी कम होगी, जितना वो ऊपर पुश करेगा। तो हवा में उसको हम इग्नोर करते हैं, लेकिन किसी लिक्विड में डालेंगे तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो लिक्विड जो ऊपर की तरफ पुश कर रहा है दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ बॉयंसी। अब उसके होने की वजह से जो वेट में कमी आई, अब जो नेट वेट है वो कितना होगा। मान लेते हैं कि ये आप किसी लिक्विड के अंदर हैं तो नीचे फोर्स क्या लगेगा बताइए, mg, ऊपर क्या लगेगा बताइए, फोर्स ऑफ बॉयंसी, यही ना। अब जो ये जो वेट शो करेगा वो कितना शो करेगा, mg नीचे बॉयंसी ऊपर। अब जो शो करेगा वो कितना शो करेगा, mg माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसी, वो कितना शो करेगा, वो शो करेगा इन द लिक्विड इज 2/3 ऑफ इट्स वेट इन एयर। एयर में कितना शो कर रहा है, mg। मैंने बोला था एयर में आपको इग्नोर करना है फोर्स ऑफ बॉयंसी को। ये कितना होगा 2/3 ऑफ mg होगा, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब बॉयंसी कितना होगा, बॉयंसी आप आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ें या खुद एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि जब आप किसी चीज़ को इमर्ज करते हैं तो वो जितना लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा उस लिक्विड का जो वेट होगा दैट वेरी वेट इज फोर्स ऑफ बॉयंसी। तो आपको याद रखना ये mg कितना हो जाएगा, ये mg माइनस 2/3 mg बराबर फोर्स ऑफ बॉयंसी। इसको सॉल्व करेंगे 3mg माइनस 2mg दैट इज mg/3 आएगा, बराबर बॉयंसी कितना होगा, जो लिक्विड वहाँ से डिस्प्लेस होगा। जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा तो उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम। तो जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसका वेट, तो मास कितना होगा बताइए, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसका वेट, तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डीएल मतलब यहाँ पे डिस्प्लेस्ड लिक्विड, इनटू जी क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ जो मास है ये किसका मास है बताइए, उस बॉडी का मास है, मास ऑफ द बॉडी। ये क्या है बताइए, मास ऑफ द बॉडी। ये क्या है हमारा, 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 मास ऑफ द बॉडी। तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ द बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। लेकिन डिस्प्लेस कितना होगा लिक्विड, जितना के वो बॉडी इमर्ज करेगा उसकी वजह से जितना वॉल्यूम होगा, उसका जितना वॉल्यूम होगा उतनी ही लिक्विड डिस्प्लेस होगी। दैट इज वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ बॉडी सेम होगा, क्योंकि बॉडी जितना वहाँ पे इंटर करेगा उतना ही स्पेस खाली होगा, उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस होगा। बट डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड और डेंसिटी ऑफ बॉडी अलग अलग होगा। और लिक्विड की जितनी डेंसिटी हर जगह है, मतलब यूनिफॉर्म डेंसिटी है, तो जो लिक्विड की डेंसिटी है वही डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड की होगी। अब डेंसिटी ऑफ बॉडी निकालना है हमें, क्या चाहिए, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द बॉडी। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी कितनी हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड जो लिक्विड है वो कितनी हो जाएगी, तो मैंने छोड़ दिया 3 यहाँ पे,
तो डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या होगा 3 इंटू डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, या डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो होगा वही डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड होगा। 3 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है 2.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 6 एक साथ 7.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको चाहे तो आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी निकाल सकते हैं, वो आपको कन्वर्जन आना चाहिए। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। उतार लें, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 आपको समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 64 पे गौर करते हैं। नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि सर समझ नहीं आ रहा है, मैं और भी बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 3 मीटर बाई 2 मीटर बाई 1 मीटर, 3 मीटर लेंथ, 2 मीटर ब्रेथ और 1 मीटर हाइट। एक क्यूबॉइड है, जैसे कमरे में आप देख सकते हैं। 3 तरह के एरियाज़ होंगे, एक होगा 3 और 2 मिल के, एक होगा 2 और 1 मिल के, एक और 3 और 1 मिल के। 3 तरह के एरियाज़ होंगे, 6 फेसेस होंगे, बट 2-2 फेस का जो एरिया होगा वो सेम होगा। सबसे ज़्यादा एरिया कब होगा, जब 3 लेंगे और 2 लेंगे। इज प्लेस्ड ऑन द सर्फेस सच दैट द फेस विथ मैक्सिमम सर्फेस एरिया इज इन कॉन्टैक्ट। तो मैक्सिमम सर्फेस एरिया कौन सा होगा, यही ना, जो एरिया लेना है वो मैक्सिमम लेना है, दैट इज 3 इंटू 2 दैट इज 6 मीटर स्क्वायर लेना है। अब क्या बोला है, इफ़ द वेट ऑफ द क्यूबॉइड इज, जो क्यूबॉइड है उसका वेट गिवन है, वेट है आपका 1 किलोग्राम वेट, मतलब वेट कितना होगा, अर्थ जितना फोर्स लगाएगी उस बॉडी पर नीचे की तरफ वो क्या होगा mg, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास कितना है 1 किलोग्राम और g कितना होता है अगर पता हो आपको तो लगभग कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 भी ले सकते हैं, मैंने 10 लिया, कितना हो जाएगा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को न्यूटन कहते हैं, 10 न्यूटन। सिंपल सी बात, 1 किलोग्राम 10 न्यूटन, 2 किलोग्राम 20 न्यूटन, 3 किलोग्राम 30, ये अर्थ की बात हो रही है, ठीक है। तो वेट इज़ अ फोर्स, वेट इज़ अ, ये बेसिकली क्या है बताइए, फोर्स है। क्या चाहिए, डिटरमाइन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट ऑन द सरफेस, सरफेस पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो, नॉर्मली फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स बटे एरिया। तो क्या होगा, नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है 10 न्यूटन, एरिया कितना है, मैक्सिमम एरिया कितना 6 मीटर स्क्वायर, दैट इज 5/3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 5/3, इसी को हम क्या बोलते हैं पास्कल। ठीक है, आई थिंक ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, इस पर डिस्कशन करने की उतनी ज़रूरत थी नहीं। उतार लें। डन। तो वेट ही यहाँ पे किसका काम किया, नॉर्मल फोर्स का काम किया, क्योंकि प्रेशर में याद रहे जो फोर्स लेते हैं वो सरफेस पे नॉर्मल लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मर्करी एट द बॉटम ऑफ अ कंटेनर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम लोग जो भी काम करेंगे ना वो सारा ऐसा यूनिट में काम करेंगे, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। बहुत सारे तरीके हैं, अगर आपको समझ आए तो सबसे आसान वाला मैं कर दे रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर गुना 1 से 1 गुना 1 गुना 2, 2 ही रहेगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे ले सकते हैं। 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1/100 मीटर गुना 1/100 मीटर, तो 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 4 ऊपर जाएगा, 10 पे पावर क्या हो जाएगा -4 मीटर स्क्वायर। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना सेंटीमीटर मतलब 10 पे पावर -2 मीटर उसका स्क्वायर, तो भी आपका 10 पे पावर -2 × 2 -4 मीटर स्क्वायर। आप जैसे चाहें ऐसे कर सकते हैं, ये थोड़ा सा आसान तरीका है, वो स्टैंडर्ड वे है, जो आपको मन करे वो कर सकते हैं। डिटरमाइन, और पास कितना प्रेशर है, प्रेशर है 10 पास्कल, या लिख सकते हैं 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर समझने के लिए। 1 मीटर स्क्वायर में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मतलब 1 किलोग्राम का बॉडी है। डिटरमाइन द वेट ऑफ द मर्करी इन द, वेट मांगा है, वेट मतलब फोर्स ही तो मांगा है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या, फोर्स बटे एरिया, यहाँ पे फोर्स क्या है, वेट ही है, वेट बटे एरिया। और प्रेशर कितना है बताइए 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर वेट कितना होगा वो निकालना है, बटे एरिया कितना है 2 गुना 10 पे पावर -5 मीटर स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो जाएगा, समझने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, वैसे चाहें तो आप आएगा ही वेट न्यूटन में, क्योंकि सब ऐसा यूनिट मिले। वेट बराबर क्या होगा 2 गुना 10, 20 गुना 10 पे पावर -4 क्या होगा न्यूटन, या 2 × 10 पे पावर -3 न्यूटन। ठीक है, इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, उतार लें। चलिए 63 हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर 62 पढ़िए। इसके लिए आपको फार्मूला जानना पड़ेगा कि किसी लिक्विड में जो प्रेशर होता है हाइट h में, वो क्या होता है, P बराबर H रो जी एच। तो मैं यहाँ के क्वेश्चन में सजेस्ट अ मेथड टू फिल वाटर इन अ टैंक कंस्ट्रक्टेड एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड बाय यूजिंग अ वैक्यूम पम्प इंस्टेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक पम्प। ये पूरा वे लिखा हुआ है, वो आप समझ सकते हैं, वहाँ से आप खुद कर लीजिएगा, या रो जी एच जब मैं समझाऊंगा तो वहाँ से क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है एन इफोर्ट अप्लाइड ऑन अ स्मॉल पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक जैक लिफ्ट्स द लोड। यहाँ पे कि हाइड्रोलिक जैक में सिंपल सा फंडा होता है, एक कुछ ऐसा होता है, ठीक है। एक तरफ एरिया ज़्यादा होता है, एक तरफ एरिया कम होता है। यहाँ पे पूरा लिक्विड ही लिक्विड भरा हुआ है, ये सब में पिस्टन होता है, ये सब पिस्टन है, ये पिस्टन है, इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, इसको प्रेस करेंगे तो ये ऊपर उठेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक फंडा हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि प्रेशर, अगर ये मान लेते हैं अभी स्टैटिक है, तो जितना प्रेशर यहाँ बढ़ेगा उतना प्रेशर यहाँ पे भी बढ़ेगा। मतलब प्रेशर दिस पॉइंट P1 हो और यहाँ पे कितना हो, P2 हो, तो P1 और P2 क्या होगा, बराबर होगा। प्रेशर जितना यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, प्रेशर उतना यहाँ बढ़ेगा। मतलब फोर्स क्या होगा, प्रेशर का फार्मूला F1/A1 बराबर क्या होगा, F2/A2, ऐसा होगा, ठीक है। ये बात आप दिमाग में रखें। और यहाँ पे जो वर्क होगा, जितना वर्क यहाँ पे होगा उतना वर्क यहाँ पे होगा, क्योंकि अलग से यहाँ पे कुछ है नहीं। तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई करेंगे F1 और यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा D1, यहाँ जो फोर्स ऊपर होगा F2 और डिस्प्लेसमेंट होगा कितना, D2, तो क्या हो जाएगा F1 इंटू D1, ये तो काम हो गया, बराबर क्या होगा F2 इंटू D2। ये सब थ्योरीज हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अ मैन कैन लिफ्ट अ मैक्सिमम वेट ऑफ 61 की बात कर रहे हैं। An effort applied on a small piston of hydraulic jack lifts the load through a distance of 50 सेंटीमीटर। तो एक है आपका कितना सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, या 50/100 मीटर, या 1/2 मीटर, ठीक है। And the effort is displaced through 2 मीटर। An effort applied on a small piston of hydraulic jack lifts the load। लोड को इतना कर रहा है, लोड के लिए हम 2 इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 वाला पार्ट उधर वाला है और 1 वाला पार्ट इधर है। जो हम लगा रहे हैं वो 1 है, जो हो रहा है वो क्या, 2 है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। और हमने जो पिस्टन में डिस्प्लेसमेंट करा, मतलब इफर्ट लगाया, वो कितना मीटर, 2 मीटर। मतलब 2 मीटर इसको नीचे करना पड़ा, जिससे ये सिर्फ 1/2 मीटर ऊपर गया। ये तो ख्याल में आपको समझ आ गया होगा, हाइड्रोलिक जैक में हम ज़्यादा यहाँ डिस्प्लेस करेंगे, यहाँ तो कम डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। बट प्रेशर जो होगा ना, जो फोर्स का है, वो फोर्स का बड़ा इशू है। जैसे हम बात करें यहाँ पे F1/F2, F1/F2 ये क्या हो जाएगा, A1/A2। क्या कर दिया हमने, देख लीजिएगा इसको, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या। F1 इंटू A2 बराबर क्या होगा, व्हाटएवर, अभी मैं इधर नहीं जा रहा हूँ, मैं बस अभी काम की बात इधर कर लूँ। तो D1 कितना हो गया, 2 मीटर। मैंने इसमें कितना मीटर नीचे करा, 2 मीटर, तो ये कितना ऊपर चला गया बताइए, 1/2 मीटर, ठीक है, कोई बात नहीं। इफ़ द डायमीटर ऑफ द लार्जर पिस्टन, इस लार्जर पिस्टन का जो डायमीटर है, अब डायमीटर के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, ये बड़ा इश्यू हो गया, ठीक है। डायमीटर कितना हो गया बताइए, लार्जर पिस्टन का डायमीटर, चलिए कोई बात नहीं, डायामीटर लार्जर पिस्टन का दैट इज़ 2 का कितना है, ये है आपका 28 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, या 14/100 मीटर, ठीक है। या हम क्या लिख सकते हैं, 7/50 मीटर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्मॉलर पिस्टन। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्मॉलर पिस्टन क्या होगा। तो हमने अभी क्या सीखा, F1 जितना ये फोर्स लगाएगा, फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ जितना फोर्स लगेगा इसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा आपस में क्या होगा, बराबर हो, जो वर्क बराबर है, दैट इज F1 इंटू D1 बराबर F2 इंटू D2। ये वाला थ्योरी हमें इस्तेमाल करना है। अब इसको अगर इस्तेमाल करें तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका फोर्स 1। अब हम क्या करें, यहाँ पे फोर्स का फार्मूला क्या होगा, प्रेशर का फार्मूला फोर्स/एरिया। फोर्स क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर 1 इंटू एरिया 1 इंटू D1 बराबर प्रेशर 2 इंटू एरिया 2 इंटू D2। अब प्रेशर 1 प्रेशर 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होगा। तो A1 इंटू D1, A1 इंटू D1 दैट इज A1, और D1 है कितना, 2 मीटर। A2 हो जाएगा, यहाँ R2 है, पाई R स्क्वायर, पाई
r2² इंटू d2। d2 कितना है बताइए, 1/2 मीटर। तो एरिया 1 निकालना है, ये हो जाए एरिया 1 इंटू 2 इज इक्वल टू पाई 22/7 और r2 है कितना 7/50, दूसरा कितना होगा 7/50 गुना 1/2। ठीक है, साथ साथ क्या हो गया कैंसिल। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, कुछ ज़्यादा ही पेचीदा कर दिया क्या, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 11 20, तो कितना हो जाएगा 77/50 गुना 100। देख लेते हैं क्या रिजल्ट है इसका। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके आ रहा है 0.0154 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो पिस्टन का एरिया है, छोटा वाला पिस्टन का एरिया वो बहुत कम होगा, बट उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जो बड़ा वाला पिस्टन है जिसमें लोड है, जिसमें कार वगैरह को उठाया जाएगा, उसका एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जिसको हम प्रेस कर रहे हैं उसका एरिया क्या होगा, कम होगा, बट वो ज़्यादा प्रेस होगा और वो ज़्यादा ऊपर जाएगा। बहुत कहानी है। अगर हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें कि सर आप मुझे समझा दीजिए, मैं समझाने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, इसको उतार लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि अ मैन कैन लिफ्ट अ मैक्सिमम वेट ऑफ 30 किलोग्राम वेट। मैक्सिमम जो वो कर सकता है वो कितना, 30 किलोग्राम वेट वो उठा सकता है। इन ऑर्डर टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ 50 किलोग्राम, कितना उठाना है उसको बताइए, 50 किलोग्राम उठाना है। तो 30 किलोग्राम ज़्यादा उठा ही नहीं सकता, इसका मतलब 20 किलोग्राम उसको कम करना पड़ेगा। उसके लिए नीचे वो लिक्विड लगाएगा, फिर उससे क्या मतलब लिक्विड के ऊपर अगर रख देगा तो उसको 20 किलोग्राम की अगर कमी हो जाएगी, जो बॉयंसी है, जो क्या है बॉयंसी है। इन अ कंटेनर in order to lift an object of weight 50 kilogram placed in a container, he pours a certain liquid into the container so that the object is completely immersed in it, उसे पूरा घुस गया। What is the density of liquid if he can just lift the object? The volume of the liquid displaced is 10⁻⁻² मीटर क्यूब। जो डिस्प्लेस हुआ वो कितना हुआ, डिस्प्लेस्ड लिक्विड वो कितना 10⁻², और उठाना है उसको कितना 50 किलोग्राम, तो 20 किलोग्राम की कमी करनी है, तो बॉयंसी को कितना होना पड़ेगा, 20 किलोग्राम होना पड़ेगा, मतलब 20 किलोग्राम वेट है बेसिकली। ठीक है, और ये 50 किलोग्राम वेट है, ये भी वेट है, मतलब जी से मल्टीप्लाइड है। किससे मल्टीप्लाइड है, जी से। तो 20 किलोग्राम वेट का मतलब 20 गुना 10 दैट इज 200 न्यूटन। बॉयंसी कितना होना पड़ेगा, 200 न्यूटन। अब बॉयंसी होता क्या है, जिस लिक्विड में हम क्या करेंगे, इसको डुबाएंगे, उसी की डेंसिटी चाहिए। वो जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा, जो उसका वेट होगा, वही क्या होगी, बॉयंसी होगी। तो क्या होगा, उसका वेट क्या होगा, mg। अब m कितना होगा, मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड की अगर बात करें तो यही तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, दैट इज डेंसिटी का फार्मूला मास बटे वॉल्यूम, मास का फार्मूला डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड यही चाहिए, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू क्या होगा, g बराबर 200। अब क्या होगा, डेंसिटी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड कितना 10⁻⁻², और जी का वैल्यू अप्रॉक्स 10 है, बराबर 200। 0 0 क्या हो गया, कैंसिल। डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड मतलब लिक्विड की डेंसिटी कितनी हो गई, जिसमें हम डुबा रहे हैं, 20/10⁻², दैट इज 20 गुना 100, दैट इज 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आंसर होगा। बहुत ईजी है, उतार लें अच्छे से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 57 पे डिस्कशन करते हैं। अभी के लिए लास्ट होगा। 58 और 59 यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं है तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तब भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है बताइए। ये कह रहा है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ प्योर गोल्ड इज 19.3। रिलेटिव डेंसिटी प्योर गोल्ड का कितना गिवन है, 19.3, दैट इज ये वाटर की डेंसिटी से 19.3 टाइम्स ज़्यादा है। व्हेन एन ऑर्नामेंट मेड ऑफ गोल्ड इज इमर्स्ड कंप्लीटली इन वाटर, एक ऑर्नामेंट है, कोई ज्वेलरी है, उसको क्या किया गया, डुबाया गया, किसमें, वाटर में। द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड इज 5 मिलीलीटर। जो वाटर डिस्प्लेस हो गया वो कितना हो गया, ये तो आप समझ रहे हैं ना। डेंसिटी ऑफ गोल्ड कितना हो जाएगा, 19.3 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, 19.3 इंटू 10⁻³
किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हुआ, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर वो कितना है 5 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर कितना होगा 1/1000 लीटर, और 1 लीटर में कितना होता है 1 लीटर में 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो 1 लीटर में क्या होगा 1/1000 मीटर क्यूब। गलती हो गई क्या, इतना होगा, ठीक है। ग्राम में है तो इसको अभी हम इतना टेंशन नहीं देते हैं। तो 1 मिलीलीटर 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। मैं इसको समझा दूं, 1 ml का मतलब हो गया 1/1000 लीटर, और 1 लीटर का मतलब हो गया 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर लेंथ, 1 डेसीमीटर ब्रेथ, 1 डेसीमीटर हाइट, जो मैं पहले भी शायद समझाया हूँ। 1 डेसीमीटर में कितना होता है 1/10 मीटर, 1/10 मीटर, 1/10 मीटर, और मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर। दैट इज़ क्या हो जाएगा 100/10 सेंटीमीटर, 100/10 सेंटीमीटर, 100/10 सेंटीमीटर। तो 3 0 2 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, फिर यहाँ पे 2 0 2 0 कैंसिल, कुछ फिर गलत हो गया, 6 0 6 0 सब कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब, याद रख लेना है। 5 ml का मतलब क्या हो गया 5 सेंटीमीटर क्यूब। नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, ये अभी पढ़ाने का नहीं था वैसे। 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब, मिलीलीटर इज यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, अब क्या बोला है बताइए। इफ द मास ऑफ द ऑर्नामेंट इन एयर इज 100 ग्राम, मास ऑफ ऑर्नामेंट इन एयर कितना ग्राम है 100 ग्राम। डिटरमाइन वेदर द ऑर्नामेंट इज मेड ऑफ प्योर गोल्ड। ठीक है, इतना आपको समझ आ रहा होगा। रुकिए थोड़ा सा। तो बात यह है कि जब हम वाटर में इसको क्या करेंगे डुबोएंगे, तो वाटर को डुबाएंगे तो वो जो ऑर्नामेंट है जितनी जगह लेगा उतनी ही जगह उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा ना, उतना ही वॉल्यूम वाटर का क्या होगा डिस्प्लेस होगा, उतना ही वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस होगा। तो अब वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम तो हमको वहाँ से पता चल गया। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। डेंसिटी का फॉर्मूला मास बटे वॉल्यूम, और मास कितना है बताइए एयर में 100 ग्राम। आराम से सोचिए। और वॉल्यूम कौन सा लेना है, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड वाटर है उसी का ना वॉल्यूम लेना है। जो वाटर डिस्प्लेस हुआ उसी का वॉल्यूम लेना है, क्योंकि वॉल्यूम मास हमें पता है 100 ग्राम, मास हमें पता है 100 ग्राम, और कितना वॉल्यूम है उस ऑर्नामेंट का। हमने जो डुबाया पानी में, पानी जितना वहाँ से डिस्प्लेस हुआ वो कितना डिस्प्लेस हुआ 5 सेंटीमीटर क्यूब, और जितना डिस्प्लेस हुआ उतना ही वॉल्यूम किसका होगा ऑर्नामेंट का। दैट इज़ हम यहाँ कितना लेंगे 5 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज़ 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ऑर्नामेंट को जो डुबाए, क्वेश्चन में बोला है कि ऑर्नामेंट गोल्ड का है या नहीं है। प्योर गोल्ड का होता तो कितना होता 19.3 इंटू 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या इसको आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालेंगे तो 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। चूँकि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये अगर आपको कन्वर्जन नहीं आता है तो ये सीख लें, कहीं ना कहीं मैं बताया हूँगा, और नहीं जानते हैं तो देख लें, इसको मैं एटलीस्ट बता देता हूँ। 1 ग्राम का मतलब क्या हो गया बताइए। 1 ग्राम का मतलब हो गया 1/1000 किलोग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1/100 मीटर गुना 1/100 मीटर गुना 1/100 मीटर। तो क्या हो जाएगा 2 0 कैंसिल, 3 0 कैंसिल, तो क्या 1000 ऊपर चला जाएगा, दैट इज़ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आपको समझ आ रहा होगा। प्योर गोल्ड का होता तो आंसर कितना होता 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन आया कितना 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज़ ये प्योर गोल्ड का नहीं है, कुछ घोटाला है। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। कुछ क्वेश्चंस और भी बचे तो आपको अगर ज़रूरत है तो बताइए कि सर मुझे चाहिए, तो मैं एज अर्ली एज पॉसिबल करने की कोशिश करूँगा। बट इसको करूँगा, बट धीरे धीरे करूँगा। लेकिन आपको जल्दी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखें, फिर मैं उसका इंतज़ार करूँगा। ओके, अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।